देखिए, शायरी सिर्फ और सिर्फ अहले निशात की तफरीह का सामान नहीं है, बल्कि ये जो मुशायरा है ये नई नस्लों की तरबियत का भी मौका फराहम करता है। महबूब के दामन में बैठ जाना ही सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि जब हमें आसपास की कड़वाहटें आवाज देती हैं तो हमें उनकी तरफ भी मुतवज्जह होना पड़ता है और इस अंदाज से गुफ्तगू करनी पड़ती है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही खोदते फिरेंगे कुएं, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर जहनियत यही रही तो हमें ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरात गिरामी, हमारी फहरिस्त में एक ऐसा इनकलाबी शायर मौजूद है जिसने अपनी हिंदुस्तान भर के मुशायरों में अपनी शायरी के जरिए से अपनी एक अलग शिनाख्त बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियों की गूंज में जनाब रेहान हाशमी का इस्तकबाल करे। मैं बड़ी मोहब्बतों से आवाज दे रहा हूं कि वो माइक पर आए और हम सबको अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, पहले से ही पता था कि यहाँ पर मुकम्मल सलाम का जवाब देने वाले लोग हैं। इस छोटे से गांव में आकर यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई दी। वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो मुशायरा इस मुशायरे को कवरेज कर रहा है जो कि दुनिया भर के तकरीबन 58 से ज्यादा मुल्कों में आपके इस शहर को, आपके इस गांव को, आपके इस कस्बे को पूरी दुनिया देखेगी। बेशक ये बहुत बड़ी बात है। मुस्तकीम भाई, आपकी तारीफ कर रहा हूं, माशाल्लाह। इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दें। पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं और शायरों को हिट भी कर देते हैं और फ्लॉप तो आज तक नहीं कभी मैंने सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये हिट करते रहेंगे। सदर मुशायरा की इजाजत चाहते हुए यहां पर मेरे तमाम सीनियर शोरा, नासिर फराज साहब, जमजम रामनगरी साहब, शाइस्ता बाजी, हिना और तमाम लोग, कतर से आए हुए हमारे मेहमान जो अतीक अंजर साहब जो कि आज सदर मुशायरा भी हैं और जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई है, कय्यूम खान साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं इस कामयाब मुशायरे के लिए। और फोन आया था जनाब कय्यूम साहब का, तो उन्होंने कहा कि एक साहब और हैं उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने कहा कि बात कराइए। तो मैंने कहा कि बताएं कौन साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आफ्ताब सिद्दीकी बोल रहा हूं। मैंने कहा जी आफ्ताब भाई, एक आफ्ताब हमारे STF में थे भदोही में, कहीं वही तो नहीं है आप? तो कहा कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ और फिर से भदोही में आ गया हूँ। तो आप समझ लीजिए पुलिस वाले ने बुलाया था तो यहाँ पर तो आना ही था। उधर भदोही पुलिस है, इधर चंदौली पुलिस भी नजर आ रही थी हमको। हालांकि दोनों जिलों की पुलिस बड़ी अच्छी है। एक बार दोनों जिलों के पुलिस के लिए ताली बजा दें। आप लोग बस 5 मिनट मुझे झेल लें। 5 मिनट में जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कह भी दूंगा और जो शायद आप सुनना चाहते हैं वो सुन भी लेंगे। इधर के लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से इस मुशायरे को जिया है, इस मुशायरे को मुशायरा बनाया है। आप तमामी हजरात से भी गुजारिश है कि चंद लम्हा बस 2-3 मिनट मेरा साथ दे दें। मैं वैसे भी ज्यादा पढ़ता नहीं, 2-3 मिनट आपका वक्त लेकर मैं बैठ जाऊंगा। शेर पढ़ता हूं, 4 मिसरे समाप्त फरमाइए। देखिएगा कि कभी मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा और मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। आपका दर्द, आपका कर्ब मैं अपने 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं कि कहीं टोपी, कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। वाह भाई वाह, हमारा खून निकालोगे तो निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, सच मैंने कहा था। आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस मुशायरे के लिए। देखिए, मैं एक बात यहां पर कह दे रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू के बगैर मुसलमान अधूरा है और मुसलमान के बगैर हिंदू अधूरा है। अगर होली की गुजिया बगैर मुसलमान के आप परोस रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने होली भी नहीं मनाई। और अगर मुसलमान ने ईद की सेवैयां अगर हिंदू हो गए बगैर परोसी तो समझ लीजिए कि आपने सही ईद भी नहीं मनाई। तो मैं ये 4 मिसरे इसी की खातिर पढ़ना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुआओं से नवाजा। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा लीजिए। कौमी यकजहती का मुशायरा। कय्यूम खान साहब, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा। सुनिए कि उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर, उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर जमजम बना लिया, कभी गंगा बना लिया। उल्फत, वफा, खुलूस, चौथे मिसरे पर मुझे आवाज आनी चाहिए और मुझे ये लगे कि बड़ा गामा के लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाकर भदोई से आए हुए इस शायर की हौसला अफजाई कर रहे हैं और ये मोहर लगा रहे हैं कि हाँ, इसने कहा जो सही कहा कि उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर और जमजम बना लिया, कभी गंगा बना लिया। और ऐ सरजमीन हिंद, तेरी खाक ओढ़ कर हमने लिबास को भी तिरंगा बना लिया। वाह भाई वाह, रेहान हाशमी, ये जोशीला शायर, इनकलाबी तेवर, उल्फत, वफा, खुलूस, मोहब्बत को जोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और 4 मिसरे और समाप्त फरमा लीजिए कि फतेह दुनिया पे करने को सिकंदर जन्म लेता है। हमारे मुल्क का जो दस्तूर आजकल हो गया है, मैं वो पढ़ता हूं कि फतेह दुनिया पे करने को सिकंदर जन्म लेता है, दिलों पे राज करने को कलंदर जन्म लेता है। दिलों पे फतेह दुनिया पे करने को, फतेह दुनिया पे करने को सिकंदर जन्म लेता है, दिलों पे राज करने को कलंदर जन्म लेता है। और तुम्हारे मुल्क में लाशों से सरकारें गिरी होगी, हमारे मुल्क में लाशों से लीडर जन्म लेता है। नहीं, ये बुजुर्गों की भी यहाँ पर शिरकत है। बुजुर्ग जब तक अपनी दुआ नहीं देंगे शायर माइक तक नहीं पहुंचेगा। रेहान हाशमी, सुनाओ 2-3 शेर और सुना देता हूँ। चलिए 2-3 शेर और सुना देता हूँ कि आजकल एक अलमिया है अपनी कौम का, हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तो शेर पढ़ता हूँ कि वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते। चाचा, आप लोग की भी दुआएं मिल जाए, कसम खुदा की मुशायरा कामयाब हो जाए। देखिए, रात के इस आखिरी पहर में, रात के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वाले भी मुझे नवाज दे दुआओं से। अगर 4 मिसरे पढ़ने वाला हूँ, 4 मिसरे पढ़ने वाला हूँ, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। बंद मुट्ठी से भी सदका है, बंद मुट्ठी से भी मदद है, खुले मुट्ठी से भी मदद है। लेकिन मदद करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये इस्लाम ने भी बता दिया, तमाम मजहब के किताबों ने लिखा है। लेकिन हमारे अंदर एक खराबी आ गई है। खराबी क्या आई है? मैं पढ़ता हूँ, बड़ा गामा शहर के लोग, यहाँ के गाँव के लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा अगर मैंने शेर को सच्चे से कहने की कोशिश की है कि वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते, वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते, हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। वक्त पढ़ने पे चौथा मिसरा आपकी शिरकत, आपकी आवाज की गूंज मेरे कानों तक सुनाई दे और आपकी आवाज की गूंज उन सब तक सुनाई दे जो इस फेल में शामिल हैं कि वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते, हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। अरे आज के दौर में ऐसे भी मुसलमान हैं कि कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते।
दिखावा बहुत है। सही बात है कि बंद मुट्ठी से मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल साहब, तुफैल खान साहब, फुजैल खान साहब। इस गांव की एक खुसूसियत अभी पता चली, कय्यूम खान साहब के घर में ही डॉक्टर इंजीनियर लड़के हैं, तो उन्हीं के घर से ही तुफैल खान साहब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं। इस गांव के वाकई में जो इल्म का मेयार है, जो इल्म को हासिल करने का जुनून है, पूरे हिंदुस्तान को इस गांव के लोगों से सबक लेना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ के तमाम नौजवानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ देने पे चाचा आप लोग भी दुआ, एक बार ताली बजा दे, एक बार ताली बजा दे, कसम खुदा की पूरा मजमा जाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। और आखिरी एक चार मिसरे और। हाँ हाँ। कैसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैं अपना दर्द पढ़ रहा हूँ। लोगों ने कहा है ना कि जब चंदौली और भदोही शायद आसी पास बनारस से अलग हुआ था, तो जब कोई छोटा बच्चा छोटे भाई को दर्द होता है तो अपना दर्द किससे बताता है? बड़े भाइयों के दरमियान पेश करता है। हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान में छोटे भाई की हैसियत से रखते हैं। हम अपना दर्द हम अपने हिंदू भाइयों के बीच में पेश करते हैं। मैं अपने दर्द को पढ़ रहा हूँ। मेरा दर्द, आपका दर्द, आपका गम, मेरा गम। मुझे नहीं मालूम, मैं शेर पढ़ता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। उर्दू है मेरे नाम में, ये बात बहुत है। ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। अब मुझे आपके गांव का पता नहीं, मुझे अपने शहर का पता है। तमाम शहर दर शहर देख रहा हूं, ये चीजें हमारे दरमियान शामिल हो गई हैं कि ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। ऐसा नहीं कि जुल्म की औकात बहुत है। उर्दू है मेरे नाम में, ये बात बहुत है। और लग जाएगा मुखबिर का पता, एक ही पल में थाने में देखो किसकी मुलाकात बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थाने में देखो किसकी मुलाकात बहुत है। और आखिरी में चार मिसरे के झूठ, गीबत, जुल्म, वहशत और रियाकारी का है। झूठ, गीबत, जुल्म, वहशत और रियाकारी का है। झूठ, गीबत, चापलूसी और अदाकारी का है। जुल्म, वहशत, नफरत और रियाकारी का है। और अपने हैं जख्मों को दिखाने से नहीं कुछ फायदा। आओ मक्कारी करें, ये दौर मक्कारी का है। वाह भाई वाह। एक तेवर आपने देखा, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बड़ी नसीहत आमेज थी। शायर वाकई अपना इल्म जो रखता है तो वो इल्म दूसरों को भी बांटता है। बहुत बड़ा काम किया। बहुत सारे उनके शिकवे गिले हैं, वो जायज़ भी हैं। मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस तरह का शेर कहना कभी कभी मुशायरे में शायर की मजबूरी भी बन जाती है और कभी वक्त की ज़रूरत भी बन जाती है। बहुत कामयाब शायर है। किसी भी मुशायरे में जब भी रेहान हाशमी को बुलाया गया है उसने अपना असर छोड़ा है।